डोकलाम में हमारे छोरे दे दो ना, 1000 छोरे, अब हम भेज देंगे तो डोकलाम। एक घंटे की नोटिस पे 1000 अहीर छोरे और गबरू चढ़ जाएंगे। क्या डोकलाम, हमने रेजांगला में रोक दिया। जो आम परिवार है उसकी एक ही मांग है कि उसको मौका तो मिले, कम से कम हमें तो मौका ही नहीं मिला। चाहे तैमूर के खिलाफ हो, चाहे नादिर शाह के खिलाफ हो, चाहे फिरंगी के में अंग्रेजों ने जो चाटुखोर जो थे उनकी रेजिमेंट, उनको जो उन्होंने उनकी चमची मारी, उनका पारितोषिक दिया है। और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हथियार दे दो, बाकी हम मारेंगे और मरेंगे। हमें तो सिर्फ असला चाहिए और देश के कंधे पे नाम। संख्या बल में हम सबसे ज्यादा, वीरता में हमारा कोई सानी नहीं। तो अहीर रेजिमेंट का ना होना ये सरासर समाज के साथ ना। स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और आज हम उस पावन धरा पे पहुंचे हैं जहां पर कि 5000 से ज़्यादा लोगों ने, ज़्यादा सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी। एक ऐसी लड़ाई जिसको कि पूरा इतिहास आज तक याद रखता है। और नसीबपुर की वो लड़ाई थी। ये जगह मैं आपको बता दूं हरियाणा के अंदर है और हरियाणा भी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर नारनौल के बिल्कुल नज़दीक ये जगह है जहाँ पे जो लोग हैं वो मौजूद हैं। और ये आज अहीर रेजिमेंट की मांग को लेकर के एक बार फिर से उपस्थित हैं। और यहाँ इनकी जो सबसे बड़ी मांग है वो अहीर रेजिमेंट को लेकर ही है। तो जो लोग मौजूद हैं इनसे भी हम जान लेते हैं आगे इनकी जो कार्य प्रणाली रहेगी वो क्या रहेगी और इस विषय में जो शहीदों ने अपनी शहादत दी थी उनके बारे में इनके क्या विचार हैं और ये आम लोगों को या भारत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आप बताएं कि जो हमारे शहीद थे जिन्होंने शहादत दी अपनी, उनको कैसे याद रखा जाए और आम जनता उनके लिए इस शहादत को कैसे भुनाने का काम करे। राष्ट्र रक्षा और बलिदान के लिए अहीर रेजिमेंट हमारा हक है। इसी बात को लेकर के पूरे देश के अंदर यादव समाज जिन्होंने समय समय के ऊपर इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और इस देश पर बलिदान होने वाले हमारे जो वीर पुरुष हैं, जो पराक्रमी योद्धा हैं, उनके इतिहास को आम अहीर तक पहुंचाने के लिए हम एक अभियान शुरू करने वाले हैं। पूरा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने वाले हैं। प्रत्येक गांव-गांव ढाणी में जाकर के हमारे वीर प्रतापी अहीर योद्धा जो है, जिन्होंने पराक्रम दिखाया है, इस देश के लिए बलिदान दिया है, उनकी कहानी बता करके, उनके गौरवमय इतिहास को बता करके लोगों को जागृत करेंगे और हिंदुस्तान की सरकार को बाध्य कर देंगे कि अहीर रेजिमेंट हमारा हक है और हम वो लेके रहेंगे। ये कार्यक्रम जल्दी शुरू होने वाला है और इसको नई साल में हम अंजाम देंगे। सर, जो लोग उस शहादत को भूल चुके हैं, 1857 की वो क्रांति जहां यहाँ पे 5000 लोगों ने अपनी शहादत दी, उसको लोग आज के दिन भूलते हुए जा रहे हैं, तो उनके लिए कोई संदेश? उसके लिए सबसे बड़ा कार्य हमारे हरियाणा अहीर रेजिमेंट मूवमेंट और अन्य जो संगठन हैं उन सब ने मिलकर के तय किया है कि अहीरवाल क्षेत्र के अंदर घूम घूम करके हमारे वीर योद्धा जिन्होंने यहाँ बलिदान दिया है, जिनके कान से धरती लाल दिखाई देती है, उन योद्धाओं को उनका नाम खोज करके यहाँ जो मेमोरियल बनेगा उन सब का नाम यहाँ लिखवाया जाएगा। उसके लिए टीम बराबर कार्य करेगी और सबका नाम खोजने का प्रयत्न करेंगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। सर, आप बताएं इस मुहिम को कैसे आगे बढ़ाने वाले हैं आप, अहीर रेजिमेंट की जो मुहिम? सबसे पहले तो ये है कि ये हमारी न्याय संगत मांग है। भारतीय सेना में जातीय आधार पर वर्गीकृत है सेना, तो उसमें दूसरी रेजिमेंट है, गोरखा हो, जाट हो, राजपूत रेजिमेंट हैं, काफ़ी रेजिमेंट्स हैं, बट अहीर रेजिमेंट नहीं है। तो अहीर रेजिमेंट का ना होना ये सरासर समाज के साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि संख्या बल में हम सबसे ज़्यादा, वीरता में हमारा कोई सानी नहीं। जब हमने इस राष्ट्र रक्षा के लिए जब कभी ज़रूरत पड़ी है तो अहीरों ने बढ़ चढ़ के बलिदान दिया है। इसके बावजूद भी अहीर रेजिमेंट का ना होना ये सरासर अन्याय है।
फिर क्या कारण लगता है? अभी आपने कहा कि संख्या बल में हम ज़्यादा, वीरता में हम ज़्यादा, तो अभी तक जो अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं हुआ, तो उसके पीछे के कारण क्या रहे होंगे? पीछे का कारण बहुत पहले अंग्रेज़ों के टाइम में अंग्रेज़ों ने जो चाटुखोर जो थे उनकी रेजिमेंट, उनको जो उन्होंने उनकी चमची मारी, उनका पारितोषिक दिया है। पर हमारे वीर कभी देशभक्त तो हो सकते हैं। हमारी जाति का अहीर हर टाइम देशभक्त रहा है, व्यक्ति भगत नहीं रहा है। उसने अपने राष्ट्र रक्षा हेतु अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, बलिदान दिया है, और इसी से नाराज़ होकर अंग्रेज़ों ने नहीं बनाई। उसके बाद अब नहीं बन रही है, वो कोई बात समझ से बाहर की बात है। क्योंकि देखो, हमारा ये सरासर हमारा हक है और उसको मारने का काम किया जा रहा है। सर, आगे की जो रूपरेखा है वो क्या रखी जा रही है? आगे जो कार्यक्रम होंगे या किस प्रकार से आप लोग गांव-गांव जाने के बाद में भी, अगर 16 दिसंबर की यहाँ से बात हुई मंच से, उसके साथ साथ परसों की भी बात हुई, 18 नवंबर की बात हुई, और उसके बाद की जो रूपरेखाएं बनाएगी उनमें क्या है? देखो, हम जन जागरण करेंगे, पीछे भी हमने किया है। कोरोना की वजह से थोड़ा सा इसमें वो रुकावट आई है। हम जन जागरण करेंगे। आम अहीर जब पूर्ण रूप से जागृत हो जाएगा, जागृत हो भी रहा है अब, क्योंकि प्रजातंत्र में संख्या बल का बड़ा महत्व है, वोटों का। तो हम इस हर जो भी एमएलए एमपीज़ उनको ये बात पहुंचाएंगे, और हमें लगता है क्योंकि ये हमारी न्याय संगत मांग है तो इसको सुनवाई होनी चाहिए, सुनवाई होगी। बताएं, जिस प्रकार से अभी आप देख पा रहे होंगे कि जागरण आ जरूर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी लग रही हैं, तो उसको कैसे लाया जाए? देखो, सिंपल सा इसका एक ही उपाय है, वो है कि इकट्ठा बैठना सीखना होगा। अहीरों को इकट्ठा बैठना होगा, अपनी मांग उठानी होगी। अभी जितने भी अहीर हैं इकट्ठे होंगे तो मांग उठाने में ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अहीर रेजिमेंट उसी टाइम बन जाएगी। बात हमारे में एक अपनी बड़ी कमज़ोरी ये है कि कुछ शायद कभी पहले से प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन हम जन जन तक पहुँचे नहीं हैं। हमारा प्रयास है हम जन जन तक पहुँचे। हमें किसी दूसरी जाति की रेजिमेंट से कोई गिला नहीं है, वो जैसे भी बनी कैसे भी बनी, हमें कोई उससे ज़्यादा गिला नहीं है। हमें चाहिए हमारा हक, और हम चाहते हैं कि अहीर रेजिमेंट बने, हमारा जो हक है वो हमें मिले। एक आम जो माता पिता है या आम नागरिक है, क्योंकि आपने अहीरों की बात की, अहीर रेजिमेंट की बात की, तो वो अपने बच्चों को या आसपास के लोगों को इन बलिदानों को कैसे याद करें? बलिदानों को याद करने का जो सच्ची श्रद्धांजलि है बलिदानों की, वो है हमें अहीर रेजिमेंट बने तो हमें मौका मिले और हम दिखाएं शौर्य, जो हमारे खून में है वो हम शौर्य दिखाएं जी। ये एक छोटे से छोटे परिवार की और जो आम परिवार है उसकी एक ही मांग है कि उसको मौका तो मिले कम से कम। हमें तो मौका ही नहीं मिल रहा। अहीर रेजिमेंट बनेगी तो मौका मिलेगा। तो एक आम आदमी के लिए सबसे बड़ी यही है कि अहीर रेजिमेंट बनेगी तो उसको मौका मिलेगा जी। सर, आप ये बताएं कि एक आम नागरिक आपकी इस मुहिम से कैसे जुड़ सकता है, कैसे इसमें शरीक हो सकता है? देखिए, आम नागरिक जो है सोशल मीडिया से या फिजिकल रूप में जो हमारी टीम जन जागरण गांव-गांव में कर रही है सारे क्षेत्रों में, उससे जुड़ सकता है। या कोई किसी का भी एक का जिसको है वो अपना एक मैसेज भी छोड़ सकता है। दूसरा, अभी जो सबसे अहम बात है, लोग कहते हैं कि अहीर रेजिमेंट क्यों, मैं सिर्फ एक लाइन में समेटना चाहता हूँ। आज हम इस वीर भूमि नसीबपुर में खड़े हैं, जहाँ हमारे 5000 रणबांकुरों ने खून बहाया था। मेरी कौम ने, चाहे तैमूर के खिलाफ हो, चाहे नादिर शाह के खिलाफ हो, चाहे फिरंगी के खिलाफ हो, चाहे और भी जो पाक के साथ जंग हुई हो, चीन के साथ जंग हुई हो, हमने अपने हिस्से का खून बहाया मातृभूमि के लिए। हम इस देश के सच्चे बेटे हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है हम देश की सीमाओं की रक्षा करें। लेकिन हम बदले में एक चीज़ ये भी मांगते हैं कि जब हम खून बहा रहे हैं तो हमारे को इतिहास के पन्नों में स्थान और सम्मान मिले। और रेजिमेंट ही सिर्फ एक चीज़ है जो हमको सम्मान और स्थान दोनों दिला सकती है। तो हमारे को रेजिमेंट किसके लिए चाहिए? जो माँ भारती के हिस्से में हमने अपने खून और शीश अर्पित किया है, उसके बदले में रेजिमेंट चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं और इससे कम भी कुछ नहीं।
सिर्फ पीछे भी आप काफ़ी समय से संघर्ष करते आ रहे हैं अहीर रेजिमेंट के लिए, लेकिन अभी तक बीच में उसमें कुछ सुनवाइयाँ भी हुई, कुछ नहीं भी हुई और टाल भी दिया गया है काफ़ी तरीके से। तो आगे आप क्या करने वाले हैं अब, ताकि अहीर रेजिमेंट बनने की तरफ एक कदम बढ़े? बिल्कुल, देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज़ है लोग, और हम जो आम अहीर है, जो देहात में बसा हुआ है, जो इस देश को जवान देता है, इस देश का 99% जवान ये देहात देता है। तो हम उस देहात में जा रहे हैं, अलग जगा रहे हैं, भाइयों को बता रहे हैं कि हमारे पुरखों ने देश के लिए क्या किया और अहीर रेजिमेंट किस लिए चाहिए। हमारे पुरखों को सम्मान दिलाने के लिए, उनको पहचान दिलाने के लिए अहीर रेजिमेंट चाहिए। और हम अब किसी चीज़ में कोई बुद्धिजीवी वर्ग, हम हर वर्ग को ले रहे हैं। किसान का मेरा, उसको भी ले रहे हैं, छात्र है उसको भी ले रहे हैं, नौकरी पेशा है उसको भी ले रहे हैं, जो हल चला रहा है उसको भी ले रहे हैं, जो हथियार चला रहा है देश के लिए उसको भी ले रहे हैं। तो इसको हम मुहिम को एक मास मूवमेंट बना रहे हैं। और किस रूप में, जैसे अभी आदरणीय साहुराम जी ने कहा, हम इसको जेपी के आंदोलन के रूप में, जेपी जैसे भाई हमने देश को किसी भी रूप में नुकसान नहीं करना, क्योंकि हम राष्ट्रभक्त कौम है और हम रेजिमेंट मांग किसके लिए हैं, देश पे मर मिटने के लिए तो मांग रहे हैं। तो हमने बिल्कुल लोकतांत्रिक मर्यादा के अंदर रह के इसको जन जागरण, और इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और आप जैसे बंधुओं को तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आप ये जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम हो तो आप हमारे को दुनिया तक पहुँचाते हैं। तो ये जो नसीबपुर है, ये जो 18 नवंबर का रेजांगला है, हाजी पीर डे है, हम अपने पर्व के रूप में मना रहे हैं और देश को बता रहे हैं कि भाई हम इस देश के वो बेटे हैं जिसको लोगों ने भुला दिया है, इस देश ने भुलाने की कोशिश करी है। अब वक्त आ गया है, हमारे जो बुजुर्गों ने मातृभूमि के सेवा के लिए जो कुछ किया अर्पित अपने आप को, उनको और कुछ कोई मुरब्बे नहीं चाहिए, कोई नाम और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कंधे पे अहीर रेजिमेंट चाहिए। जी सर, युवाओं के लिए और आने वाली नस्लों के लिए क्या संदेश? देखिए, हमारे यहाँ कैसे जुड़े हुए युवा आप? हमारे अहिरवाल में हमारी माताएं, जैसी कोई बच्चा पैदा होते तो कहते हैं भाई मेरे यहाँ कप्तान पैदा हो गया। मतलब हमारी माताएं भी चाहती हैं कि देश सेवा में ही बेटा जाए, और रोज़गार के और भी तरीके हैं, लेकिन नहीं, उनका पहला जज्बा है कि भाई मेरा बच्चा जो है फौज में जाए ताकि देश की सेवा करे। और ये जो युवा आप देखोगे अहिरवाल के हर कोने में, हर ठिकाने में आपको सुबह सुबह 4-5 बजे हमारे बच्चे नंगे पैर सड़क के किनारे कच्चे रास्तों में धोरों में दौड़ते हुए दिखाई दे। क्या सपना है? हर युवा का सिर्फ एक ही सपना है, भाई देश के लिए वर्दी पहनूं। तो ऐसे जो युवा में जो पहले से जज्बा हो, तो उसको तो भाई अब जो है हमारे को जगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ उसके कंधे पे टाइटल अहीर लग जाएगा तो वो तो अपने आप ही खड़ा हुआ है। वो तो देश के लिए, आप कहोगे ये डोकलाम हुआ, डोकलाम में हमारे छोरे दे दो ना, 1000 छोरे, अब हम भेज देंगे तो डोकलाम एक घंटे की नोटिस पे 1000 अहीर छोरे और गबरू चढ़ जाएंगे। क्या डोकलाम है? हमने रेजांगला में रोक दिया था उनको। चीनियों की हमने भीड़ को रेजांगला में 7 बार हमला करा, हमने 7 बार तोड़ दिया। डोकलाम क्या है? डोकलाम में 1000 छोरे 1 घंटे की नोटिस पे पहुंच जाएंगे हमारे, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हथियार दे दो, बाकी हम मारेंगे और मरेंगे। हमें तो सिर्फ असला चाहिए और देश के कंधे पे नाम चाहिए। और एक खेप नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी खेप देंगे फौज में, और कई रेजांगला, कई डोकलाम हम बना देंगे, हमें और किसी की जरूरत भी नहीं है। धन्यवाद सर। आप बताएं, जो आप लोगों की मुहिम है लगातार आगे बढ़ रही है, तो इसमें आप क्या कहें? जिस प्रकार से धीरे धीरे चल रही है, हम जिस प्रकार से अभी अजीत सिंह जी ने बताया कि हम गांव-गांव इस मुहिम को पहुंचा रहे हैं, उसी के एक बात पर लेकर के मैं एक जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं खुद भी जो है ना हर गांव की मीटिंग रखने जा रहा हूं, और हर गांव में, जिस गांव में ये मीटिंग नहीं है उन गांव में 20-30 गाँवों को मिला करके, 20-30 लोगों को मिला करके एक जो है ना कमेटी गठित कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं इसी प्रकार से कमेटी गठित हो जाएगी ज़िले में, तो ऑटोमेटिक अपने आप जो है ना काम ठीक हो जाएगा और अहीर रेजिमेंट का नाम भी आ जाएगा। जी, आगे कहाँ एकत्रित होने के लिए आप लोगों को आमंत्रित करेंगे, इनवाइट करेंगे? अभी 18 तारीख का प्रोग्राम है अपना रेजांगला का, जो है अपने रेवाड़ी में, और वहाँ पर हमारे जो है यहाँ के अध्यक्ष जी ने जो है बता दिया है, तो वहाँ की बैठ करके वहाँ मीटिंग होगी, उसके वहाँ मीटिंग होने के बाद अगला समय बता दिया जाएगा। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं ये वही वीर भूमि है। मैं आपको वो जगह भी दिखाने की कोशिश करूंगा। यहीं पर 5000 से ज़्यादा सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी, मातृभूमि के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। ये वही भूमि है, और यहाँ पे जो स्मारक बनाया गया है वो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। और यहाँ भी आप देख पाएंगे, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश भी करेंगे यहाँ पे। लेकिन जो स्मारक यहाँ पे बना हुआ है वो मैं आपको यहाँ से दिखाने का एक बार प्रयास भी करूँगा, और वहाँ पे लोग भी
मौजूद हैं जो वहाँ पे पुष्प अर्पित भी कर रहे हैं, वो लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ साफ जो राव तुलाराम की जो फ़ोटो है वो भी आपको वहाँ पे नज़र आएगी। और यहाँ पे जो शहादत हुई थी वो एक पूरे इतिहास के अंदर आप देख पाएंगे कि मिसाल उसकी दी जाती है और हरदम दी जाती रहेगी जब तक कि आने वाली जो भी नस्लें आती रहेंगी, तो ये इतिहास कभी बदला नहीं जा सकेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं जो पुष्पांजलियाँ अर्पित की गई हैं वो यहाँ पे शहादत का जो एक यहाँ पे निशान बनाया गया है उसके ऊपर है, और पूरा का पूरा एक स्मारक यहाँ पे बनाया गया है। ये वो भूमि है जहाँ पे आसपास के जो एरिया के लोग हैं वो आते हैं और 16 नवंबर के दिन अपने शहीदों को यहाँ पे याद करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने इन जीवन को बचाने के लिए, इस मातृभूमि को बचाने के लिए, और आप लोग सुरक्षित रहें, आने वाली नस्लें सुरक्षित रहें, उनके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। और आप एक खुली हवा में सांस ले सकें उसके लिए उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। और यहाँ वो स्मारक आज भी मौजूद है जो कि गवाही दे रहा है इस चीज़ की कि यहाँ पे कुछ हुआ था, इसलिए ये स्मारक बनाया गया है। और आसपास के जो लोग हैं या दूर दराज के जो लोग हैं वो भी इन सभी को याद करने के लिए हर 16 नवंबर को यहाँ पे पहुँचते हैं। और यहीं से आज एक बार फिर से इन्होंने अहीर रेजिमेंट की मांग को भी दोबारा से उठाया है, जो कि पिछले काफ़ी समय से इनकी एक मांग रही है, उसको एक बार फिर से यहाँ से उठाया गया है। तो आपके सामने जो पुष्प हैं उन्हीं के साथ में हम आपसे विदा लेना चाहेंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ की जो जीर्णोद्धार किया गया है वो भी आप देख सकते हैं। और साथ साथ यहाँ के लिए और भी बजट जो अलॉट हो गया है वो बाद में यहाँ पे बनेगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। सब कुछ इसके लिए जो है वो किया जा रहा है। मैं अपने सहयोगी अमित के साथ, अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा।